नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। वृंदावन मथुरा में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए तस्वीरें। ये मथुरा की तस्वीरें हैं जहां पर गुरुकुल सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया और जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। दस्तावेज पर किए हस्ताक्षर, गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत यूपी के योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे और दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। मथुरा की तस्वीरें जहां दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। मथुरा की तस्वीरें हैं जहां बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहे और दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए गए। मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक स्कूल का उद्घाटन किया गया और जिसमें बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आए और काफी संख्या में लोग यहां मौजूद हैं। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद हैं और दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी मथुरा पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्कूल का उद्घाटन किया और साथ ही हिंदूवादी नेता और वात्सल्य ग्राम के अधिकारी साध्वी रिभरना और भी इसमें मौजूद रही।
बता दें कि बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी किए। बता दें कि मथुरा की तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। बालिका सैनिक स्कूल का रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया और हजारों की संख्या में लोग उनके साथ मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दस्तावेज हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन, बता दें कि मथुरा में बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया और साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और रक्षा मंत्री समेत कई लोग यहां मौजूद रहे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी साथ में मौजूद रहे और काफी संख्या में लोग यहां दिखाई दे रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। मथुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहे और साथ ही बता दें कि कई अधिकारीगण भी साथ में मौजूद रहे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहां लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। दस्तावेज हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, स्कूल का उद्घाटन कर दिया गया है। इस दौरान रक्षा मंत्री और योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद रहे। बता दें कि बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। श्री बृजमोहन सिंह साधना न्यूज। वेस्ट चैनल है श्री बृजमोहन सिंह साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मांगनी चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। श्री राम लला मंदिर में विराजमान होंगे। गोरक्षक पीठ का सपना होगा साकार। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि श्री राम लला विराजमान होंगे।
बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना भी की और कहा कि श्री राम लला मंदिर में विराजमान होंगे, गोरक्षक पीठ का सपना साकार होगा। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी ने किया रुद्राभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की और कहा कि श्री राम लला मंदिर में विराजमान होंगे। बता दें कि गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रुद्राभिषेक कर जल कल्याण की कामना की और बता दें कि उन्होंने कहा कि रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। लखनऊ में महिला हाफ मैराथन के आयोजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। महिला हाफ मैराथन के शुभारंभ के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, सभी माननीय विधायकगण, पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित प्रतिभागीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले प्रदेशवासियों की ओर से, आप सबकी ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस हाफ मैराथन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9-10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में विकास की एक नई संभावना और नए परिणाम सामने आए हैं। खेल और खेल कूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में भी हम सबको बहुत कुछ नया देखने को मिला है। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम रहा हो, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम हो, या फिर वे सभी कार्यक्रम सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम हो, या फिर हर जनपद में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना का कार्यक्रम, ये सभी एक नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम बना है और युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने का भी एक बेहतरीन तरीका आगे बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ये सरकार हर जनपद में एक स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान,
और खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण हो, यह सब सुनिश्चित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। हर ग्राम पंचायत में महिला मंगल दल और युवक मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराए जा रहे हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अब तक 60,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला दलों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स किट प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाए हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हर संसदीय क्षेत्र में पूरे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप परिणाम ला रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि ओलंपिक होता है तो भारत अब तक के सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 मेडल प्राप्त किए। पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा पहली बार पार किया और 111 मेडल प्राप्त किए हैं। यह एक नए भारत का सामर्थ्य दिखाता है और इस नए भारत के सामर्थ्य की दृष्टि से ये महिला हाफ मैराथन भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र हो सकता है। हम जितना शारीरिक रूप से फिट होंगे उतना ही मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। याद रखना, प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि परंपरा ने एक बात का उपदेश दिया था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही धर्म के सारे साधन पूरे हो सकते हैं। जितने भी कार्य हैं जीवन के, एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे और इसीलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो चिंतन भी स्वस्थ होगा, चिंतन भी स्वस्थ होगा तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ये सारे अभियान आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का एक कार्यक्रम खासतौर पर आधी आबादी के सशक्तिकरण का भी माध्यम बने। हम सब मन वचन कर्म से इस संकल्प के साथ जुड़े कि महिला शक्ति के स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और मिशन शक्ति का यह अभियान प्रदेश के अंदर इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हाफ मैराथन में अच्छी पुरस्कार राशि भी घोषित की गई है। जो मुझे बताया गया, मैराथन में विजेता को 3 लाख, उप विजेता को 2 लाख और द्वितीय और तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और भी अन्य पुरस्कारों की ढेर सारी घोषणाएं की गई है। ये चीजें दिखाती है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे और हमें इंतजार होगा कौन ये पुरस्कार प्राप्त करता है। आज की इसमें पहला, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार कौन प्राप्त करता है। अग्रिम बधाई उन सभी खिलाड़ियों को अभी से देते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब विनम्र अनुरोध है हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि कृपया आप अपने उद्बोधन से हम सबको ऊर्जावान बनाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए एक बार करतल ध्वनि, जोरदार तालियों से स्वागत आपका। सभी लोग बोलेंगे भारत माता
माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस हाफ मैराथन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे जुझारू और संवेदनशील और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्मानीय ब्रजेश पाठक जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक, संसद में मेरे साथी और भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय कौशल किशोर जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा में मेरे साथी श्री अशोक वाजपेयी जी, हमारे प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, हमारे गिरीश चंद्र यादव जी, हमारे राजेश्वर सिंह जी विधायक, हमारे धर्मपाल जी संगठन मंत्री, पूर्व में मंत्री रहे हमारे साथी महेंद्र सिंह जी, राजेश शुक्ला जी, हमारे यहां से विधायिका श्रीमती जयदेवी कौशल जी, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में विकसित भारत के योजना में अपने आप को आहूत करने वाले हमारे सभी साथीगण, देवी और सज्जनों, खेल प्रेमियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल किशोर जी द्वारा और उनकी श्रीमती जयदेवी कौशल जी के द्वारा आयोजित इस हाफ मैराथन में इसके शुभारंभ में मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग खेल प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कौशल किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मित्रों, अभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी खेल के बारे में चर्चा कर रहे थे और उन्होंने अपने जो आगामी योजना है उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। ये ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहां पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद किया, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद किया और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसकी हमने कल्पना की है और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो,
और हमारा किसान भाई हो, ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं, और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान, और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं, और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं, तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले। और इसीलिए जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री अन्य योजनाएं, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते हैं। ये मुद्रा योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये महिलाओं को ताकत देती है, महिलाओं को सशक्तिकरण करती है। जब हम बात करते हैं किसान की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड, और जिसको जमीन पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश की धरती पर बखूबी योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। इस काम से हम विकसित होते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।